Do you know what is the most important things to do right now in the period of this lockdown? Explain to me whatever you have to decided in your past to do, but you didn't did due to some problem. This is the best time to complete that. This is the time to fulfill our desire whatever you have decided to do in your past. Now let's talk what kind of information I'm going to deliver in this video. Don't worry about that. I am again back with the topic of high school. The name of topic is pair of linear equation in two variable. In today video I am going to deliver you the exercise 3.4, and this exercise 3.4 is very much important for your board examination. Why? Because in today video I am going to cover the most important topic of algebraic method of solving pair of linear equation of two variable. The name of that technique, that method, cross multiplication. So now without any kind of delay, let's get started this video. तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.5 जो कि यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज लेके आ गए। ये एक्सरसाइज पता क्या है? जैसे हमने आपको बीजगणितीय तरीका बताया था किसी भी दो रैखिक समीकरण को हल करने के लिए, तो उस में का ये लास्ट मेथड है जिसे हम लोग वज्र गुणन के नाम से जानते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारे पास जो 3.5 है ना, ये कंप्लीटली डोमिनेट है आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन के तरीके पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने यहाँ पे 1 को यहाँ पे हमने राइट कर लिया है, लेकिन सबसे पहले हम इसके बारे में नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि थोड़ा सा कि वज्र गुणन होता क्या है। किसी भी दो रैखिक समीकरण को वज्र गुणन से कैसे हल करके x और y किन्हीं भी दो वेरिएबल का मान निकाला जा सकता है, पहले हम आपको ये बताने वाले, ठीक है ना। दो कैसे निकालेंगे, सवाल लिखा रहने दो। जैसे मान लो हमारे पास ये स्टेप सीखो, स्टेप जैसे मान लो हमारे पास दो रैखिक समीकरण, जैसे मान लो हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। पहला हमारे पास है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। अगला हमारे पास है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास रैखिक समीकरण है। हम आपको बताने क्या जा रहे हैं, वज्र गुणन विधि। अब आपको हम बताएंगे कि वज्र गुणन विधि से इन दोनों रैखिक समीकरण देखते हैं। तो इन दोनों रैखिक समीकरण का अगर हमें क्या निकालना है, वज्र गुणन विधि से हमें क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना, मतलब कि x y का मान निकालना है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, ध्यान सुनो। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 हैं, इनके मान निकालना है। मतलब कि a1 a2 b1 b2 c1 और c2 ये सारे हमारे पास क्या किए जाएंगे, मान को फाइंड आउट कर लेंगे। भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ समीकरण दिया रहेगा, उसमें से इन मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। पहले थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं। अब क्रम कैसा सीखना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइकिल याद रखो, B से C और C के बाद A। मतलब कि हमें B से C जाना है और C के बाद A जाना है और A के बाद कहाँ जाना है, B जाना है। तो हमें B से क्या करना है, स्टार्ट करना है। क्या करना है, स्टार्ट, और B पर ही एंड करना है। क्या बोल रहे हैं, अभी समझो क्या बोल रहे हैं, इसको यहाँ पे लगाएंगे। B से ही स्टार्ट करना है, B से ही एंड करना है। कहाँ करना है, x के नीचे, देखो ध्यान से, x के नीचे एक लाइन खींचो, B से शुरुआत करो। तो यहाँ पे B1 और यहाँ पे हो जाएगा B2, मतलब कि वहाँ पे कॉलम बना लो B1 B2 का। B हो गया, उसके बाद क्या बनाएंगे, C1 C2। तो यहाँ पे C1 और C2 बना लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y के नीचे यहाँ पे लाइन खींचो, चाहे ना खींचो, हटा दो इसको, लाइन कोई मतलब ही नहीं है, अभी कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, BC, C के बाद क्या था, A। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, A1 और A2 लिख लेंगे। भाई दो समीकरण है तो वहाँ पे A1 और A2 मिलेगा, एक समीकरण से A1, दूसरे समीकरण से A2। उसके बाद क्या बना, A के बाद क्या बना, B1 B2। तो B1 और यहाँ बन गया B2, हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास B2 बन गया, हमारे पास क्या बन गया, B2 बन गया। तो ये हमें काम करना होगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, B से शुरू किया था, B पे खत्म हो गया। अच्छा, टोटल इसमें 4 स्टेप बनेंगे। भाई एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और ये भी याद रखो कि
एक्स के बगल में 2 होंगे, वाई के बगल में भी 2 होंगे और 1 के बगल में 2 होंगे। ये थोड़ा सा समझ सकते हो। 4 कॉलम बनेंगे, एक्स के बगल में, वाई के बगल में और ए के बगल में 2-2 कॉलम होंगे और बी से शुरू होकर के बी पे खत्म होगा। इतनी बात क्लियर है? बहुत क्लियर है। उसके बाद इसमें नाम हमारे पास क्या है, इस विधि का नाम पड़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन। गुणन मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें कहीं ना कहीं इस चिन्ह लगेगा, इसीलिए नाम पड़ गया वज्र गुणन। कैसे? इसमें b1 को हम लोग c2 से मल्टीप्लाई करेंगे और b2 को हम लोग c1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर आ जाओ, c1 को हम लोग a2 से मल्टीप्लाई करेंगे और c2 को हम लोग a1 से मल्टीप्लाई करेंगे। a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे और a2 को हम लोग b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका सोल्यूशन इधर कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा। तो x लिखा था, यहाँ पे हमने x लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, पहले वाला जो पहला तीर है, अब हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो नीचे गुणा करने का तरीका है ना, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है ना, मतलब कि b1 शुरू होगा, नहीं ये नहीं कि यहाँ से यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो, पहले लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सबसे पहले b1 और ये किसके सामने जा रहा है, c2, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो b1 और c2 को हमने यहाँ पे कह दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे ही अब हम लोग राइट हैंड साइड में जाएंगे ना, सुनो ध्यान से, जैसे ही राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है माइनस, हम यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, आता है, ये हमारे पास नियम है। उसके बाद b2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे c1 से, तो b2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास c1 से। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। उसके बाद इन यहाँ भी बराबर होता है, यहाँ भी बराबर होता है, तो यहाँ बराबर लगा लो y, तो y के नीचे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, और लिख लेते हैं। आ रहा है? हाँ आ रहा है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फिर से अब इस y के लिए अब की बार ये हमारे पास क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड बन गया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड c1 और यहाँ पे क्या है हमारे पास a2, तो ये हमारे पास c1 बन गया, ये कितना बन गया हमारे पास a2, जगह कम है आप लोग समझते चलो। उसके बाद हमारे पास माइनस ऑलरेडी लगेगा, लगाएंगे। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई c2 और a1, तो c2 और कितना होगा हमारे पास a1। इतनी बात समझ में आ गई होगी? बहुत बढ़िया। उसके बाद लास्ट वाला क्या बचा हमारे, लास्ट वाला भी देख लेते हैं, शायद वीडियो में आ रहा होगा। एक नीचे क्या लिखेंगे, एक नीचे हमारे पास फिर से ये हमारे पास क्या है, एक के लिए ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को a1 और b2, तो यहाँ पे a1 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग b2 से, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस ऑलरेडी लगाएंगे, लगा लिया। उसके बाद क्या करेंगे, a2 को b1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a2 को हमने क्या किया, b1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी? अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। जब ये करोगे ना तो यहाँ पे भाई a2 और ये जो a1 a2 b2 ये जितना है हमारे पास कोई ना कोई नंबर होगा, तो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ना कोई नंबर आएगा। तो मान लो कि x के नीचे इसको हल करने के बाद कोई ना कोई नंबर मिलेगा, क्योंकि ये हमारे पास नंबर होंगे। मान लो 2 आ गया, इक्वल टू y को हल करने के बाद मान लो यहाँ पे -3 आ गया, और इसको हल करने के बाद मान लो 5 आ गया, ये आ जाएगा। मान लिया भाई, नंबर हमको मानना पड़ेगा, हमने मान लिया। उसके बाद क्या करना है, तो ध्यान से, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो कहने मतलब कि तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x/2 इस 1/5 के भी बराबर है, और ये जो हमारे पास y/-3 है ये भी 1/5 के बराबर साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे पक्षांतर करके x और y का मान निकालो, तो x और 5 को मल्टीप्लाई कितना हमारे पास x 5 हो जाएगा, या फिर 5x बोल सकते हो, इक्वल टू 2 बन जाए हमारे पास 2, तो x बराबर हमारे कितना आ गया, 2/5 आ गया। इसी तरह यहाँ से y निकाल लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5y, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू -3 हो जाएगा हमारे पास, तो y इक्वल टू -3 के कितना आ गया हमारे पास 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो एक्स वाई का मान निकाल आया। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्वेश्चन में लगाना है। तो चलो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले लेट्स पिक अप वन क्वेश्चन ऑफ बुक। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, हमने किताब से यहाँ पे हमने पहला सवाल यहाँ पे हमने क्या किया, लिख लिया है। पहले सवाल में 4 ऑप्शन है, चलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ हिंट दिया गया है, हिंट को समझते हैं। कह रहा कि निम्न रैखिक समीकरण कुछ दिए गए हैं कि युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है। हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी रैखिक समीकरण दिया गया है तो उसमें से किसका अद्वितीय हल होता है, किसके बहुत सारे हल होते हैं, किसका मतलब कि कोई हल ही नहीं होता है, ये कैसे निकाला जाता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है। किसका कोई हल नहीं है, या फिर किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुण से ज्ञात कीजिए। मतलब क्या निकला, मतलब कि इन तीनों को हमको क्या करना है, इसमें से चेकआउट करना है कि इसमें से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, किसका कई सारे हल है। उस कंडीशन में जिसका एक हल हो, जिसे अद्वितीय हल कहते हैं, अगर अद्वितीय हल आता है तो उससे हमें क्या करना है, वज्र गुणन से हल करना है। इसमें 2 काम है, सबसे पहले चेकआउट करेंगे, उसके बाद चेकआउट करने के बाद अगर द्वितीय हल आता है तब उसे हल करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। चलो शुरू करते हैं। तो आप लोग बताओ, हमने कई बार बता चुके हैं, बार बार वही बात नहीं बताएंगे। अगर किसी भी हमारे पास अद्वितीय, अब बार बार लिखना तो बेवकूफ़ी होगी,
आप नहीं लिखेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन निकाल लेंगे। तो इसमें हमें अद्वितीय बताना है या कोई हल, अपरिमित रूप से कोई हल होंगे या नहीं होंगे, हमें बताना। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, A1 A2 B1 B2 और यहाँ पे हमारे पास C1 C2 सारे मान लिखो हमारे पास। तो A1 A2 क्या होते हैं, x के गुणांक, x के सामने कुछ नहीं, एक मान लो, यहाँ से 1 यहाँ से 3, तो 1/3 आ गया। B1 B2 यहाँ पे कितना हमारे पास -3, यहाँ कितना हमारे पास -9 है, बट्टे में कर लिया। C1 C2 कितना हमारे पास -3 है, कितना -2 है। माइनस माइनस ऊपर नीचे बराबर से कट के प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिक्का कितना होगा 9, तो यहाँ पे 1/3 मिला, यहाँ पे 1/3 मिला, यहाँ पे हमारे पास 3/2 मिला। देखो ध्यान से, ये इसके बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर है नहीं बराबर है। आप लोग बताओ ये किसकी कंडीशन है, जहाँ पे ये बराबर हो लेकिन ये बराबर ना हो, ये किसकी कंडीशन है, ये हमारे पास किसकी कंडीशन, आप लोग बताओ ये हमारे पास किसकी कंडीशन। ध्यान करो, ये हमारे पास जब दो लाइनें समांतर होती थी उस कंडीशन में, और समांतर जब हमारे पास लाइनें होती हैं तो उसका कोई हल नहीं निकलता। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या लिखा होगा कि इसका कोई हल नहीं है, यहाँ पे लिख देना है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं तो इसको सॉल्व करने की बात नहीं, यहीं पे छोड़ दो इसको। देखो इसमें क्या करेंगे, फिर से A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल, तो और निकाल लेते हैं। तो हमारे पास A1 A2, A1 क्या होता है, A1 A2 क्या होते हैं, x के गुणांक। तो यहाँ पे 2, नीचे वाले में से हमारे पास 3 मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 और यहाँ कितना मिल जाएगा, हमारे पास 2 मिल जाएगा। अच्छा यहाँ देखो ध्यान से, C1 और C2 देखो ध्यान से, हमारे पास जो मानक समीकरण क्या होते हैं, A1x प्लस का B1y प्लस का C1 इक्वल टू 0। अगला होता है A2x प्लस का B2y प्लस का C2 इक्वल टू 0। बताना ये चाह रहे हैं कि जो भी मानक समीकरण होते हैं वो सारा मान बराबर के पहले, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है, यहाँ तो राइट हैंड साइड में। तो इसको अंदर लेंगे तो बाहर प्लस में है, अंदर आएगा तो माइनस में, तो अंदर माइनस का 5 मिल जाएगा C1, और C2 कितना मिल जाएगा, ये भी माइनस का कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो देखो ध्यान से, क्या ये इसके बराबर है, देखो ध्यान से, क्या ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ही नहीं, और ये भी इसके बराबर नहीं। अगर स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि ये इसके बराबर नहीं है तो समझ जाना, हमने बताया था कि अगर स्टार्टिंग में 2 ही पता चल जाए, पिछले वीडियो में बताया था कि एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसको मिले चाहे ना मिले, वैसे तो ये भी बराबर नहीं है। तो स्टार्टिंग से देख लिया करो, स्टार्टिंग 2 बराबर नहीं है। स्टार्टिंग के जब 2 बराबर नहीं होते हैं तो इनके जो रेखाओं के जो हल होते हैं, अगर रेखा में बदला जाए तो रेखा किसी एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। तो अब एक बिंदु में काटती तो क्या होता है, वो हमारे पास अद्वितीय होता है। तो यहाँ पे लिखो ये अद्वितीय है, ये क्या हमारे पास अद्वितीय है। अद्वितीय है में क्या होता है, सोल्यूशन निकलता है, तो हल ज्ञात होगा। यहाँ पे लिखो हल ज्ञात होगा, मतलब कि इन दोनों समीकरण को हमें अभी वज्रगुणन से हल करना है। इसको लिखा रहने दो, ऑफर से इसको भी देख लेते हैं। यहाँ देख लो ध्यान से, फिर A1 A2 B1 B2 और यहाँ पे C1 और हमारे पास कितना जगह C2। तो वैसे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 से उड़ा सकते हैं, लेकिन अब हमें देखना फटाक से कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3/6, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 5 अपान हो जाएगा, हमारे पास माइनस का 10, और ये हो जाएगा हमारे पास, फिर से वही कहानी अंदर लेंगे तो माइनस का 20 अपान कितना होगा हमारे पास, माइनस का 40। तो यहाँ पे 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 1/2 आ गया, ये कट जाएगा हमारे पास, 20 एकम 20 20 दूनी कितना 40, 1/2 कितना हमारे पास 2 आ गया। ये भी बराबर, ये भी बराबर, अरे तीनों बराबर हैं, मतलब कि ये हमारे पास की बार क्या, तीनों बराबर है। तीनों कब बराबर होते हैं, जहां पे संपाती लाइन होती एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है। उस कंडीशन में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं। यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास, अनेक हल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अनेक हल। और अनेक हल है तो सोल्यूशन नहीं निकाला जाता, बता चुके हैं, मतलब कि इसका भी सोल्यूशन नहीं निकालना है। और लास्ट देख लेते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास A1 A2, यहाँ पे B1 B2, यहाँ पे हमारे पास C1 C2। तो A1 A2 हमारे पास कितना, हमारे पास 1 और 3 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3 अपान का माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 7 अपान कितना, माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/3 माइनस माइनस कट के हो जाएगा हमारे पास 1/1, ये हो जाएगा माइनस माइनस कट के प्लस बन जाएगा, 7 अपान कितना हमारे पास 15। क्या ये इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं, ये इसके बराबर भी नहीं बराबर है। तो जब दोनों चीज, अगर एक भी मान बराबर ना हो तो स्टार्टिंग के 2 देखा करो, 2 स्टार्टिंग के 2 हमारे पास बराबर नहीं है ना। स्टार्टिंग 2 कब नहीं बराबर होते हैं, जब हमारे पास ये क्या होता है, अद्वितीय हल होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, अद्वितीय हल। और जब हमारे पास अद्वितीय होता है, अद्वितीय का नाम ही एक, मतलब कि एक हल है, तो एक हल में क्या होता है, हल निकलता है। तो यहाँ पे लिखो हल ज्ञात होगा। अगर हल ज्ञात होगा तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। वीडियो में आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, ब्रेक से लगाना है। तो कहने मतलब कि हल ज्ञात होगा, मतलब कि इसको हमें हल करना है और इसको हल करना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाक से हम लोग देखते हैं इसका ब्रेक से कैसे हल करेंगे।
तो चलो हमने यहाँ पे जिस सवाल का हल निकला था, मतलब कि जिसका मान अद्वितीय था, उसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वज्र गुणन से हल करना है। किससे हल करना है हमारे पास, इसको वज्र गुणन, वीडियो में आ रहा है, वीडियो में आ रहा है, हाँ आ रहा है, वज्र गुणन से हल करना है, वज्र गुणन से। तो वज्र गुणन से हमें क्या करना है, इसको हल करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे सॉल्यूशन। कैसे करेंगे आप सबको पता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इसको मानक समीकरण में लाओ। हमारे पास मानक समीकरण में लाना पड़ेगा। मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या होता है सबको पता है, a1x प्लस का हमारे पास b1y प्लस का c1 बराबर 0, मतलब कि सब कुछ बराबर के पहले, और a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ये तो बराबर के बाद भी कुछ है, इसको अंदर ले आओ। तो ले आओ, तो लाने पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस का हमारे पास y, अंदर लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर 0 बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 3x प्लस का हमारे पास बन जाएगा 2y, अंदर लाएंगे तो माइनस का 8 कितना बन गया हमारे पास, बराबर 0 बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे स्टेप नंबर 1। हमने क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 में क्या को सबसे पहले a1 a2 b1 b2, और इससे तो यहाँ पे निकाले थे, फिर से निकाल लेते हैं, c1 c2 निकाल लो, है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारे मान रख लेंगे। a1 अपान a2, ये हमारे पास a1 अपान a2 क्या होते हैं, x से गुणांक होती है। कितना हमारे पास 2/3 है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, 2/3 लिखेंगे। आ रहा है वीडियो में, हाँ बिल्कुल आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, हाँ आ रहा है। b1 अपान b2 लिखेंगे तो b क्या होते हैं हमारे पास, y गुणांक, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान लो। तो ऊपर से हमारे पास 1 बचा, नीचे कितना बचा हमारे पास 2 बचा। ये हमारे पास c1 अपान c2, c1 कितना हमारे पास माइनस का 5 है, और c2 कितना हमारे पास माइनस का 8 है। अच्छा, अब यहाँ तक वीडियो में आ रहा है, हाँ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बेवकूफ़ी मत करना है। यहाँ पे ये मत देखना कि हमारे पास ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस इसको प्लस बना दो। नहीं, यहाँ पे ऐसा काम नहीं होगा। चेकिंग के लिए कि ये परिमेय, मतलब कि इसकी कितनी भिन्न है, ये मतलब कि अद्वितीय है कि अपरिमेय रूप से कई हल है कि कोई हल नहीं है, वैसा करते समय तो ऊपर नीचे का सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं। तो सोल्यूशन निकालते समय ये माइनस का 5 माइनस का 8, ये नहीं कि माइनस माइनस पर काट दो, ये नहीं होगा। ये बात याद रखना, लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। इसको किताब में, कॉपी पे कहीं पे लिख लो कि ये नहीं हो सकता, ऊपर माइनस नीचे माइनस, ये कभी नहीं कटेगा, ये रहेगा ही रहेगा। बात समझ रहा है। तो आप इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ कितना था हमारे पास, कितना आ गया हमारे पास 2/3 आ गया, और 1/2 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 5 कितना आ गया, माइनस का हमारे पास 8 आ गया। अच्छा ठीक है ना। अच्छा, ये किसका मान है, ये हमारे पास a1 अपान a2 का मान है। ये किसका मान है हमारे पास, b1 अपान b2 का मान है। और ये किसका मान है हमारे पास, c1 अपान c2 का मान है। ये हो गया। स्टेप नंबर 1 होता है यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे क्या करेंगे लोग, स्टेप नंबर 2 देखेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है हम सभी को पता है। सबसे पहले x लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे y, उसके बाद यहाँ कितना लिखते हैं 1। x के नीचे क्या होता है हमने बता रखा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, b से शुरू करेंगे, b से c आएंगे, उसके बाद c से कहाँ आएंगे, a आएंगे, फिर a से कहाँ जाएंगे, b से स्टार्ट होगा, b से क्या होगा हमारे पास, एंड होगा। और टोटल 4 हमारे पास क्या बनते हैं, कॉलम बनते हैं। क्या बनते हैं हमारे पास, कॉलम बनते हैं। इतनी बात का जिसको याद है उसके लिए आसान है। तो इसके के नीचे कहाँ शुरुआत करेंगे, बी से। बी मतलब बी क्यों बोल रहे हैं, बी मतलब कि b1 अपान b2। तो b हमारे पास क्या है, b1 अपान b2 है, और b1 अपान b2 कितना हमारे पास 1/2। तो हमने यहाँ पे 1/2 लिख लिया। बी के बाद क्या आता है, हमने देखो एक बी आया, बी के बाद क्या आता है सी मतलब कि c1 अपान c2। c1 अपान c2 कितना, माइनस का 5 अपान माइनस का 8। तो माइनस का 5 अपान कितना हमारे पास, माइनस का 8 हो गया। सी के बाद क्या आता है सी के बाद क्या आता है ए मतलब कि a1 अपान a2। ये कितना हमारे पास 2/3। तो कितना हो गया हमारे पास, 2/3 हो गया। उसके बाद हमारे पास कितना हो गया, ए हो गया। एक बात क्या आता है हमारे पास बी कितना हमारे पास है, फिर से 1/2। हमने यहाँ पे 1/2 लिख लिया। देखो सारी बातें कंप्लीट हो रही। 1/2 से शुरुआत है, 1/2 से क्या है, अंत है। टोटल हमारे पास 4 कॉलम है, बस हो गया। और अच्छा एक है, एक्स भी 2 के बीच में है, वाई के 2 बीच में है, और एक भी क्या है 2 कॉलम के बीच में। इतनी बातें हमें देखनी थी, मतलब बिल्कुल आ भी रहा है। अब क्या करेंगे, सबको पता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, तीर बनाते हैं। यहाँ पे तीर बना ली, यहाँ पे तीर बना ली। तीर की वजह से इसका नाम ही पड़ गया वज्र गुणन, क्योंकि इसमें तीर गुणा होता है। ये हो गया हमारे पास, इसको इससे, इसको इससे। अब क्या करेंगे, सबको पता होगा। सबको पता होगा मतलब कि सबको पता होगा। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से क्या करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, x को हम लोग लिख लेंगे बटे। सबसे पहले उन्होंने बताया था क्या होता है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ बच्चे बड़े ही कंफ्यूज जाते हैं। सबसे पहले वो इधर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये काम नहीं करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर क्या है हमारे पास 1 किसके सामने जा रहा है, -8, मतलब कि 1 को -8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 के सामने कुछ नहीं तो प्लस मान लो, प्लस माइनस माइनस, और 8 एकम 8, मतलब कि माइनस का 8 आ गया। और ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस है, माइनस प्लस हमारे पास माइनस हो गया। यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, और 5 दूनी कितना हमारे पास 10 आ गया।
डबल निशान एक साथ ना हो जाए इसलिए यहाँ पे हमने ब्रेकर लगा लिया। बराबर लगाते हैं, यहाँ पे बराबर है नहीं लगाया हमने, यहाँ पे y बराबर y बटे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस हमारे पास माइनस होता है और 5 से कितना हो गया हमारे पास 15 हो गया। अब हमारे पास वज गुणन में ऑलरेडी यहाँ पे गुणा करने के बाद माइनस आता, लगा लिया। उसके बाद फिर से माइनस, यहाँ पे प्लस है 2 के सामने, माइनस प्लस हमारे पास माइनस हो गया। उसके बाद हमारे पास 8 दूनी कितना हो गया हमारे पास 16 हो गया। हमने कर लिया इक्वल टू 1 बटे, जैसे एक शुरुआत करेंगे। अब 2 दूनी हमारे पास कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी माइनस लगेगा, 2 दूनी 4 हो गया, फिर माइनस लगा दिया, फिर 3 एकम कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, वेरी गुड। आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से क्या करना है। तो x अपान माइनस का 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस होगा, अंदर गुणा करेंगे, प्लस का 10 हो गया इक्वल टू y बटे माइनस का हमारे पास कितना हो गया हमारे पास, माइनस हो गया हमारे पास 15, माइनस माइनस फिर से कितना हो गया हमारे पास प्लस का हमारे पास कितना हो गया 16 इक्वल टू 1 बटे 4 मास से 3 के कितना बचा हमारे पास 1। तो ये x बटे माइनस प्लस माइनस चीज़ें घटेंगी, 10 मास से 8 के कितना बचा 2, निशान प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या है, इक्वल टू यहाँ पे y माइनस प्लस चीज़ें घटेंगी, 16 मास से 15 के कितना बचा हमारे पास 1 बचेगा, निशान किसका आएगा बड़ी संख्या मतलब कि प्लस का आएंगे, इक्वल टू 1 बटे 1 मतलब कि 1 ही बचेगा, कोई मतलब ही नहीं। दोनों मान 1 के बराबर हैं तो मतलब कि ये भी 1 के बराबर होगा, ये भी 1 बराबर होगा, तो मतलब कि x भी 2 x बटे 2 भी 1 के बराबर है और y अपान 1 भी 1 के बराबर है। तो x यहाँ पे 2 1 कम 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 2, x मान कितना आ गया हमारे पास 1 बटे 2 आ गया और y कम y सॉरी नीक मान लो यहाँ पे y 1 कम y हो गया और यहाँ पे 1 1 कम 1 3 मल्टीप्लाई कितना आ गया 1 आ गया। तो यही हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। तो आंसर में हमारे पास x कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया और y कितना आ गया हमारे पास y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। वीडियो में आ रहा है यहाँ तक, हाँ आ रहा। तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाना था। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लगा, सेकंड ऑप्शन लगा दिया, चौथा बिल्कुल इसी तरह है आप करेंगे, हमने यहाँ पे ट्रिक बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज का जो 3.5 चल रही है उस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट है और एट द सेम टाइम बड़ा ही आसान है। चलो देखते हैं क्या है, देखो ध्यान से। कह रहा कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कुछ 2 समीकरण दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशन है, इनको हल करके बेसिकली बवाल छोड़ो, हमें ए और बी का मान निकालना, ये क्वेश्चन कहता है। कैसे निकाल लेंगे, देखो कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन डाल लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, बाई कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, बराबर के पहले सब कुछ ले आओ। तो 2x प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको कर लो तो a माइनस का b ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, तो a प्लस का b ये अंदर, ये हमारे पास ऑलरेडी अंदर है, इसको पूरा आप हम लोग क्या करेंगे अंदर लाएंगे। तो अंदर लाने पे माइनस लग जाएगा और ब्रेकेट के अंदर हमारे पास 3a प्लस का b माइनस का 2 इक्वल टू 0। अच्छा एक बात ये समझो समीकरण 2 के बारे में, यार ये जो समीकरण 2 में यहाँ पे जो x का गुणांक है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे x का गुणांक हमारे पास पूरा क्या है हमारे पास a माइनस बी, और x का गुणांक दूसरे समीकरण में है तो ये किसका मान होगा, a2 का मान होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसी तरह से यहाँ पे y का गुणांक ये पूरा है, दूसरे समीकरण में है तो y के गुणांक हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे समीकरण में, b2 बोलते हैं। अच्छा उसके बाद देखो ध्यान से भाई a और b क्या है हमारे पास, कोई ना कोई नंबर है। अगर नंबर यहाँ पे कुछ भी रख लिया जाए, 2 3 रख लिया जाए, तो इसको हल करने के बाद कोई एक नंबर नहीं आएगा। मान लो 15 आ गया, तो अगर 15 या 12 आ गया, मान लो अगर 12 आएगा तो एक क्या है नंबर है, और नंबर के लिए हमेशा हम लोग क्या निकालते थे, सी लिखते थे। किस समीकरण में, दूसरे में तो क्या लिखेंगे हम लोग C2 लिखेंगे। तो कहने मतलब कि हमारे पास पूरा मान C2 है, ये हमारे पास A2 है, B2, ये हमारे पास क्या है A2 है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो कहानी शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और हम लोग c1 अपान c2 वाली बात समझ नहीं यार, ठीक है ना, लगा लिया। a1 अपान a2 कितना हमारे पास, a1 अपान a2, तो a1 हमारे पास x का गुणांक होता है, मतलब कि ऊपर से मिल जाएगा 2, और यहाँ पे हमारे पास a2 कितना हमारे पास, यहाँ देखो ध्यान से कितना हमारे पास a माइनस का b, हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद b1 क्या हमारे पास 3 है। उसके बाद b2 कितना हमारे पास है, a प्लस का b, हमने यहाँ a प्लस का b लिख लिया, ठीक है ना। उसके बाद c1 कितना हमारे पास है, माइनस का 7 है, यहाँ पे हमने माइनस का 7 लिख लिया, अपान c2 कितना है, पूरा है हमारे पास 3a प्लस का b माइनस का 2, ठीक है ना, लिख लिया हमारे पास। इतना बात समझ में आ गया सभी को। अच्छा ये चिन्ह के साथ लिया जाता है तो यहाँ पे माइनस भी आएगा, ले लिया। इतनी बात सबको समझ में आई नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड।
आगे क्या करेंगे। अच्छा, सवाल में एक चीज और कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। एक चीज बताओ, अपरिमित रूप से किसी भी दो लीनियर इक्वेशन के अनेक हल कब होते हैं। अनेक हल कब होते हैं, जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 तीनों c1 अपान c2 तीनों दूसरे के बराबर आ जाए, तभी तुम्हारे पास अनेक हल निकलते हैं। भाई सबसे पहले वाले में हमारे पास जब एक अद्वितीय में एक हल निकलता है, समांतर वाले में कोई नहीं, और जब ये तीनों हमारे पास बराबर होती तो वहां पे अपरिमित रूप से अनेक हल हलते हैं। यहाँ पे अनेक हल बताया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक बराबर लगा लिया। हकीकत में बराबर तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन खुद कह रहा है कि यहाँ पे अनेक हल हैं, है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो अनेक हल है तो यहाँ पे हमने क्या किया, बराबर लगा लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे। अच्छा, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने कहा क्या, यहाँ से आप लोग ए बी का मान निकाल सकते हो। भाई ए बी का मान निकालने के लिए हमारे पास दो समीकरण सबसे पहले होने चाहिए। दो समीकरण कैसे निकालेंगे, देखो कैसे। अब इसको वज्र गुणन में नहीं ले जाएंगे, हमें वहां पे वज्र गुणन ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से ए बी का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो कैसे। अगर वज्र गुणन में इसको ले जाते तो यहाँ के ये निशान न बदलते, लेकिन वज्र गुणन में नहीं ले जाएंगे, इसको हम लोग अलग मेथड से लगाएंगे। तो अलग मेथड में लगाने के लिए यहाँ पे निशान को खत्म किया जा सकता है, तो हमने ऊपर नीचे सेम स्थान मतलब कि चिन्ह थे, उसको काट के हमने प्लस बना दिया। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मान इसके बराबर है और ये मान इसके बराबर है, मतलब कि ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो क्या इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, तो लिख लो। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अपान a माइनस का b इक्वल टू 7 अपान 3a प्लस का b माइनस का 2, हमने लिख लिया। ठीक है ना, ये इसके बराबर हो गया। अच्छा, ये भी इसके बराबर होगा। चलो पहले इसको हल कर लो। हमने अभी इसको लिया a अपान a माइनस b, 7 अपान के तलिए 3a प्लस का b माइनस का 2, ये हमने ये लिया है। ठीक, पहली बार ये लो, तो यहाँ से एक समीकरण मिल जाएगा। आओ हल करते हैं इसको। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर इसको इधर, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 की तरह हमारे पास डाइट कर रहे हैं, तो 2 3 6a हो जाएगा, यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, 2b हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर लगाओ। यहाँ पे 7 से करेंगे तो 7a हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हमारे पास 7 का b हो जाएगा। ठीक, इसको अंदर ले लो तो 6a और प्लस हमारे पास 2b माइनस का 4, अंदर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 7a, और ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस तो अंदर आएगा प्लस का 7b कितना बन गया, हमारे पास 0 बन गया, माइनस में हमारा प्लस में। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे माइनस का 7 है, माइनस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, चीजें घट जाएंगे। 7 में से 6 कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 a बचेगा, निशान बड़ी संख्या मतलब कि माइनस का आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस का 2b, यहाँ पे 7 का b भी जुड़ेगा, तो यहाँ पे 2 और 7 कितना हो गया हमारे पास, 9 हो गया, तो 9 यहाँ पे b आ गया, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, केवल माइनस का हमारे पास कितना बच गया, 4 बच गया, बराबर कितना बन गया हमारे पास 0। अच्छा, क्या इसमें पूरे से माइनस कॉमन कर सकते, कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन कर दिए प्लस बन जाएगा, तो माइनस कॉमन कर दिए, हमारे माइनस का कॉमन मतलब होता है गुणा, तो माइनस माइनस कितना प्लस, तो प्लस का a बचेगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन की मतलब कि गुणा, तो माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया हमारे पास, तो माइनस का हमारे पास 9b हो गया, और माइनस कॉमन करें मतलब कि गुणा, तो माइनस माइनस कितना हो गया हमारे पास, प्लस का कितना हो गया हमारे पास 4 इक्वल टू 0। इस माइनस को उधर ले जाएंगे, 0 मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास a माइनस का 9b प्लस का 4, है ना, प्लस का 4 इक्वल टू 0, a माइनस का 9b प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसको मान लो कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास समीकरण है, ये समीकरण बन गया। अब की बात, ये भी इसके बराबर, तो इसको लेके यहाँ से दूसरे समीकरण बना लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 3 अपान a प्लस b इक्वल टू 7 अपान 3a प्लस का b माइनस का 2, है ना, 3 अपान a प्लस b इक्वल टू 7 अपान 3a प्लस का b माइनस का 2। सही लिखना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो एक भी निशान की वजह से आंसर मैच नहीं करेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैथ है। इसको इधर मल्टीप्लाई, तो 3 तरीका हमारे पास 9a प्लस 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 हमारे पास 3b हो गया, माइनस प्लस माइनस का हमारे पास 3 दूनी 6 हो गया, इक्वल टू 7 एकम 7, तो 7 का a हो गया, प्लस लगाएंगे 7 का ये कितना हो गया हमारे पास b हो गया, 7b हो गया, अंदर ले आओ, तो 9a प्लस का हमारे पास 3b माइनस का 6 और माइनस का 7a इधर लाएंगे तो माइनस का 7b इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 9a, यहाँ पे 7a घटेंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह है, तो 2a बचेगा, यहाँ पे 3b, यहाँ पे माइनस का 7b है, माइनस प्लस चीज़ें घट जाएंगी, 7 में से 3 चला जाए 4 बचेगा, निशान बड़ी संख्या माइनस का आएगा, और यहाँ पे b बचेगा। यहाँ पे हमारे पास ये चला गया, ये चला जाइए, माइनस का हमारे पास कितना बचा, 6 बच गया, इक्वल टू कितना बन गया हमारे पास 0। ये बन गया हमारे पास क्या, समीकरण 2। अब 2 समीकरण आ गए, हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को हल करना है।
अच्छा, इसमें हल करने में सबसे अच्छा तरीका कौन रहेगा? विलोपन, हमने बता चुके हैं। अच्छा, विलोपन के लिए ए अब बी के गुणांक बराबर होने चाहिए। क्या बराबर है? बराबर नहीं है। तो समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 2a बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समीकरण, ये कौन सा है? 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, तो हो जाएगा हमारे पास 2a माइनस का 9 दूनी 18b, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2 चौको 8 हो जाएगा हमारे पास बराबर 0। अब ये बन गया हमारे पास समीकरण 3। क्या बन गया हमारे पास? समीकरण 3। अब देखो ध्यान से, विपरीत चिन्ह है ही नहीं, विपरीत होते जोड़ते, यहाँ पे समान चिन्ह तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो समीकरण 3 से 4 को घटा दो, तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 3 माइनस हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे समीकरण 4 करेंगे, माइनस कर लो। तो समीकरण 3 कितना हमारे पास है? ये लिखा हमारे पास 2a माइनस का 18b प्लस का 8 इक्वल टू 0। समीकरण 3 है ना। समीकरण 3 से हम लोग क्या करेंगे? समीकरण शायद हमारे पास 2 था, यहाँ पे 2 रहेगा, 2। समीकरण 2 हमारे पास ये लिखा है 2a माइनस का 4b माइनस का 6 बराबर कितना हो गया हमारे पास? 0। घटा लो, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा। माइनस यहाँ पे प्लस हमारे पास करके 0 बन जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, चीज़ें घटेंगी। तो 18 में से 4 का कितना बचा हमारे पास? 14। 14 4 18 होता है, और निशान किसका आएगा? बड़ी संख्या, मतलब कि माइनस का आएगा, b लगा लिया। यहाँ पे प्लस, ये शायद 6 रहा होगा, 4b माइनस का 6 है, ये b नहीं है, आप लोग समझ जाना। ये हमारे पास b है और ये हमारे पास b है, ये 6 है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस से चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो 8 और 6 कितना हमारे पास? 14। 8 2 10 4 14 हो जाएगा, तो प्लस का आएगा हमारे पास कितना? 14, बड़ी संख्या निशान आता है, इक्वल टू 0। उसके बाद माइनस का 14, ये तो कोई मतलब ही नहीं, b बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 14 आ गया, इधर भी हमारे पास माइनस, इधर भी माइनस, प्लस बन जाएगा। तो b इक्वल टू हमारे पास 14/14, यानी कि इधर जाएगा मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड हो जाएगा, 14 कम 14, 14 कम 14, 1/1, यानी कि कितना बच गया? 1। मतलब कि हमारे पास b कितना आ गया? b इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। कितना आ गया? 1। अब b का मान निकल चुका है, बधाई हो। अब इस b का मान किसी भी एक समय, वीडियो में आ रहा है कॉर्नर तक? हाँ आ रहा है। अब इस b का मान किसी भी एक समीकरण में रख के हम लोग क्या करेंगे? a का मान निकाल लेंगे। निकाल लो, किस में रख दिया जाए? किस में रख दिया जाए? जो सबसे आसान समीकरण हो उसी में रख दिया जाए। कौन आसान समीकरण हमें दिख रही है? चलो पहली हमारे पास समीकरण, नहीं समीकरण तो ये एक्स वाई में है, हम लोग यहाँ पे देखो ध्यान से, ए बी वाली समीकरण ये चली गई हमारे पास। या तो इसमें रखो फर्स्ट में, या तो किसमें रखो? हमारे पास सेकंड में रखो, थर्ड में भी रखा जा सकता है, लेकिन इसमें रख लो। तो हम लोग क्या करेंगे? बी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा? ए, आप लोग लिखना, हमने लिखेंगे, तो ए माइनस का 9b प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो एक रख लो यहाँ पे b के इक्वल टू 1, तो a माइनस का 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 4 इक्वल टू 0। a माइनस का 9 प्लस का हमारे पास 4 इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस कटिंग कीजिए, तो 9 में से 4 गया, 5 बचा, निशान बड़ी संख्या का आएगा, इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा। तो a बराबर आ गया 5। तो आंसर आ चुका है, बधाई हो। तो आंसर बराबर a का मान हमारे पास 5 आ गया है, और हमारे पास b का मान कितना आ गया हमारे पास? 1। ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार से सवाल लगाना था। इसी सवाल का जो स्टेप, जो इसका ये फर्स्ट था हमारे पास, 2 का फर्स्ट था, इसका जो सेकंड है बिल्कुल इसी तरीके से, आई होप इसको लगा लोगे। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं।